कनक चंद्र शर्मा नहीं सुना है? फॉर्मर डीसी और वर्तमान हमारे जो सीएम साहब हैं उनके बड़े मामा कनक चंद्र शर्मा, उन्होंने धीरेश्वराचार्य के जीवन वृत्तांत को लेकर के बहुत अच्छी किताब लिखी। अपने आप में पहली किताब है जो कि धीरेश्वराचार्य के संपूर्ण जीवन पर बहुत अच्छा प्रकाश डालती है। उसमें कई ऐसे श्लोक मुझे मिले जो कि मेरे पास सर ने भेजा था कनक शर्मा ने, क्योंकि वो भी परेशान थे, उसका अर्थ नहीं लग रहा था। क्योंकि धीरेश्वराचार्य ने कभी हाथ से लिखा होगा, उनकी लिखी हुई प्रति मिली नहीं, उसको देखकर किसी ने लिखा, जिसने लिखा उसने गलतियां कर दी, और जो गलतियां कर दी तो उसका अर्थ के साथ शामिल नहीं होता है। तो उसमें से एक श्लोक बताना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। शिखी तालब पे शब्द शिखी रसन शिखी श्रव्य। सर शिखी की बात क्या है? शिखी रसन शिखी रसन शिखी श्रव्य। शिखी रसन शिखी रसन। आगे क्या लिखा है? शिखी शब्द नहीं है, गलती से मैं बोला था शिखीश। शिखी रसन के बाद शिखीश। हुआ तो शिखी रसन शिखीश व्यक्त मूर्तिंद शाखे। मूर्ति प्लस इंदु शाखे, मूर्तिंदु शाखे। अब इसका काल आप निकालिए।
कोई आइडिया लग रही है? कोई आइडिया लग रही है? थ्री 1116 कैसे? हिंदू हो गए। अच्छा पहले हिंदू शुरू किया है। मूर्तिंदु था ना? हाँ जी मूर्तिंदु। हाँ मूर्तिंदु था तो हिंदू से लिया एक और उसके बाद व्यक्त हो गए, व्यक्ति पुरुष ले ली। मूर्ति कहाँ जाएगा? एक ही वर्ड है ना मूर्ति। नहीं जी एक ही वर्ड है। आप बोले थे एक ही वर्ड है ना? मैं तो लिखाने के लिए बोला था व्यक्त मूर्तिंदु व्यक्त मूर्तिंदु फिर नहीं हुआ। इसमें सबसे बाकी तो आदमी अनुमान कर लेता है। एक चीज जो सबसे ज्यादा परेशान किया मुझे वो था शिखी रसन सॉरी ये शिखी शिखीश शिखीश रसन शिखीश ईशयानी स्वामी। स्वामी। हाँ जी ईशर का स्वामी कौन है? सर ये कार्तिकेय होगा क्या? सिखीश मयूर का स्वामी। मयूर का स्वामी स्वामी शिखीश कौन होगा? कार्तिकेय। कार्तिकेय तो कितनी संख्या होगी इसकी? कितनी संख्या शराब होगी? कहते हैं ना उसे। पूरा लिख के बताओ। और साथ में भी ध्यान रखना कि ये चूंकि धीरेश्वराचार्य से रिलेटेड मेरा स्क्रिप्ट है तो धीरेश्वराचार्य का कार्यकाल भी रखना ध्यान में। सर एक्चुअली वहाँ मूर्ति और हिंदू मूर्ति से हम सभी जानते हैं सबने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा है। मूर्ति से क्लियर है 8 हिंदू से क्लियर है 1 जानने के लिए सबसे नई बात है सिखी शब्द ठीक है। सिखी मतलब क्या होता है? मयूर। और वहाँ सिखी शब्द से तो संख्या जब तक हम व्यक्त का मतलब होता है साउंड। व्यक्त मतलब साउंड लिया गया तो मतलब मयूर की ध्वनि तीन है। आप लोग बाद में देखिए गूगल में सर्च कीजिए मयूर ध्वनि मयूर की 400 एक बदल में 10 लोग हैं ना। वो तो मात्रा है सर। मैं मात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ काइंड्स ऑफ वॉइस मोर जो है वो 6 तरह की बातें 6 अलग अलग क्या कहते हैं उसको समय कह लीजिए या अवस्था कह लीजिए या स्थिति कह लीजिए या परिस्थिति कह लीजिए बताने के लिए 6 अलग अलग प्रकार का शब्द यूज करता है। 6 kinds of voice not मात्रा। 6 वॉइस और पीकॉक मारो देखो आता है।
types or peacock sounds and meaning. Types or peacock sounds and meaning. जो पहला साउंड है वो स्क्रीम दिखा रहा है, स्क्रीम। उसका मीनिंग क्या लिख रहा है कि टू प्रोटेक्ट दी फ्लॉक फ्रॉम डेंजर। ये पहला साउंड होता है पिकॉक का, वो क्या बताता है, क्या इंगित करता है। दूसरा हॉन्क है, HONK। तीसरा रेटल है, चौथा काव है, पांचवा कॉल है और लास्ट क्लिक है। इस प्रकार से 6 अलग अलग आवाज मयूर की ध्वनि होती है और 6 का अलग अलग मतलब जो कि विशेष अर्थ को बताता है। नाउन भी यदि हम एक्सेप्ट करेंगे तो फिर देशवाचार्य को बहुत पीछे छोड़ देना पड़ेगा। हाँ जी सर तो मुझे ज्यादा डिजिट हो जा रहा है, 4 डिजिट तो नहीं हो रहा है। क्यों? इससे बाहर है सब बोल के। पकड़ में है। एक्चुअली थोड़ा सा इसमें हम लोग वो करेंगे, पाठ करते हैं फिर अर्थ करने में सुविधा होगी। शिखी रसन को एक साथ करेंगे, ठीक है। दूसरा पाठ होगा शिखीश, ठीक है, शिखीश। तीसरा होगा व्यक्त मूर्ति और चौथा होगा इंदुषा, ठीक है। शिखी रसन और शिखी रसन अभी किसने 9 बताया था ना, 9 मिल रहा है ना, वो 9 ही लिया है वहाँ। शिखी रसन, शिखी रसन शिखी रसन नंबर 1, नंबर 2 शिखीश, नंबर 3 व्यक्त मूर्ति और लास्ट इंदु। तो इंदु से तो 1 हो गया, मूर्ति से कितना हो गया 18, शिखीश कितना लिया जाएगा, शिखीश शिखीश से वहाँ 3 भी अग्नि ली गई है,
द्विविध अग्नि। शिखी प्लस ईश, शिखी प्लस, शिखी का मतलब मयूर नहीं होता है। शिखा अस्ति यस्य अग्नि, शिखा मतलब भूषण है, शिखा मतलब लो, और लो जिसके पास है उसको कहेंगे शिखी। अग्नि अग्नि का विशेषण है। वहाँ मतलब है शिखा अर्थात ज्योति ही, शिखा अर्थात ज्योति ही अस्ति यस्य सः अग्नि। और एक मिनट से पहले जब आएंगे तो क्या हो गया वहाँ पर शिखा प्लस ईश और शिखी प्लस ईश, शिखी शब्द, तो शिखी का अर्थ हो गया अग्नि और ईश का मतलब हो गया क्या? शिखा अस्ति यस्य सः, क्या होगा? अग्नि ही, और उसका जो स्वामी होगा क्या कहा जाएगा उसको? अग्निदेव। शिखी प्लस ईश, ईश्वर तो क्या स्वामी, स्वामी मतलब देव, शिखी से माने क्या? अग्निदेव। अग्निदेव मतलब 3 प्रकार की अग्नि, इसलिए शिखी से का मतलब वहाँ 3 लिया गया, ठीक है। और जो शिखी रसन है, रसन मतलब ध्वनि, रसन में रसना जानते हैं आप लोग? तो शिखी रसन में मयूर की रसना अर्थात ध्वनि अथवा वाणी, तो कितनी है? 9, तो हो जाएगा 1839। नहीं 9 ही लिया गया, मैं इसलिए खोल के देख रहा हूँ जो मैंने भेजा था उनको। अब 1839 में 78 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1917। और 1917 वही समय है जब धीरेश्वराचार्य को पत्र लिखा गया था, उसमें बीमार चल रहे थे। ये क्लियर है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मैं परेशान हुआ इसको, इसका समय निकालने में, वह शिखी रसन ही था। शिखी रसन का अर्थ नहीं निकल रहा था क्योंकि बड़ा ही रेयर प्रयोग है। मैंने स्क्रिप्ट में कभी भी 9 की संख्या को बताने के लिए शिखी रसन का मेरे लिए पहला प्रयोग था, इसलिए कितना है। और ये धीरेश्वराचार्य ही कर सकते हैं, किसी और के बस के पास। आसाम में जितने बड़े बड़े पंडित हुए हैं उसमें यदि किसी ने शास्त्रीय संस्कृत का प्रयोग किया है, कठिन जटिल शब्दों का प्रयोग किया है, तो वह है धीरेश्वराचार्य, और इसीलिए उनको कहते हैं अभिनव कालिदास। इसलिए उन्हें कहते हैं अभिनव कालिदास। उनके जो श्लोक हैं, उनकी जो पद्य हैं, उसमें डायरेक्ट सीधा कालिदास की छवि दिखती है। ये वो धीरेश्वराचार्य है जिन्होंने कोलकाता में जाकर के, आपने सुना है, कोलकाता में जाकर के और वहाँ के विद्वानों के बीच में खड़े होकर के मंच पर घोषणा की थी कि अमुष्याम सभायाम हमेशा प्रतिज्ञा प्रयातम बिना वाक् न वाच्या। अर्थात आज की इस सभा में मैं अपना संपूर्ण वक्तव्य, पूरा व्याख्यान भुजंग प्रयात छंद में रखूंगा। और एक ही छंद में उन्होंने अपना पूरा व्याख्यान भुजंग प्रयात छंद में रखा था। तो कलकत्ता के पंडितों को संदेह हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि पहले से तैयार करके आ गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी चुनौती को हमने स्वीकार किया, आपने भाषण दिया, लेकिन आप इतने बड़े पंडित हैं, इसको मानने के लिए हम जो छंद दे रहे हैं, आप उस छंद में भाषण देकर के सुनाइए। उन्होंने उस चैलेंज को भी स्वीकार किया और उस छंद में भी भाषण दिया। तब जाकर के पंडितों ने पंडितों को उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा। पश्याम
अमुष्याम सभाया, अमुष्याम सभायाम। मैं इन चीज़ों को इसलिए बार बार अपने छात्रों के बीच में रिपीट करता रहता हूँ कि कम से कम जो स्थानीय छात्र हैं दे शुड नो देयर हिस्ट्री, अपने पूर्वजों को जाने, उनके महत्व को जाने, क्योंकि जब तक हम अपने पूर्वजों को नहीं जानेंगे, अपने देश के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव जागृत नहीं होगा। और वह समाज, वह जाति जिसको अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी देश भूमि के प्रति अभिमान नहीं है, गौरव नहीं है, सब काम नहीं। मुष्याम सभायाम महिषा प्रतिज्ञा, भुजंग प्रयातम, बिना वाक् वाच्या। भुजंग प्रयातम बिना वाक् वाच्या। और एक लिखी जरा, बाण गुण, गुण, द्रुहिण, द्रुहिण श्रवण, बाण गुण द्रुहिण श्रवण, शीत, श्रवण, श्रवण। नेक्स्ट शीतकरण, गंधश, शीत किरण, शीत किरण शकाब्दीय, सौर पौष, शकाब्दी हैपन आगे जाइए, सौर पौष, पौष माह, सौर पौष द्वादश दिवसीय, दिवसीय लिपिरियम, 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 लिपि ही इयम, समझी करा, लिपिरियम।
कहाँ फंस रही है गाड़ी? गृहिणी मतलब ब्रह्मा और श्रवण मतलब कान। तो ब्रह्मा के कितने सर थे? सिर कितने थे? तो 4 जब सिर होगा तो कान कितने होंगे? तो हो गया बात खत्म। वहाँ पूर्ण से 3 लेंगे क्योंकि ये तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जिस व्यक्ति के विषय में लिखा गया है यदि 6 लेंगे तो उसके साथ कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपना जो जन्म काल बताया है, मृत्यु काल बताया हुआ है, तो उसके सीमा के अंदर ही होना चाहिए। यदि 6 लेते हैं तो उसको पार कर जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। अच्छा, उसमें एक चीज और ध्यान रखना है, क्या क्या कहा था? बताओ बताओ, तुम तो ज्योतिष की हो ना। सौर मने क्या? सौर मने क्या? हाँ, सौर मतलब कौन सा महीना? सौर मास, सौर के पौष मास पर लिख दिया है। 9 नंबर हो जाएगा। हाँ? पौष मास होगा तो 9 नंबर हो जाएगा। यहाँ नंबर नहीं लेना, महीना लेना। किस अरे भाई, सौर का अर्थ क्या होता है? सौर का अर्थ क्या होता है? सूर्य तो उधर है। सूर्य का पौष, पौष पौष मास होता है। तो इसके बाद सौर पौष क्या लेंगे? 1 सौर मतलब सूर्य ले रहे तो 1 और पौष मतलब महीने के हिसाब से गिनती करें तो 9 नंबर में आता है। हो गया। और द्वादश हो गया 12 तो 1291। उसको महीने और पक्ष में जोड़ दो, 12वीं तिथि, द्वादशी तिथि, पौष महीने की द्वादशी तिथि। वहाँ संख्या नहीं लेना, संख्या पहले केवल बस ये संख्या लो तो किसी तिथि में करना है।